सुनैना और सुमित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन सुनैना और सुमित के घर वालों को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिस कारण सुनैना और सुमित के घर वालों ने कई बार दोनों पर काफी रोक टोक लगाने की भी कोशिश की। सुनैना, अब बहुत हुआ। अगर अब तूने सुमित से मिलने की कोशिश भी की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। माँ, इसे कमरे में बंद कर दो, वही सही है, क्योंकि आजकल इसके बहुत पर निकल आए। अरे मोहल्ले में बदनामी करा दी है इसने हमारी। तू सही कह रहा है बेटा। इसके बाद माँ सुनैना को कमरे में बंद कर देती है और सुनैना रोती बिलखती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब क्या करूं? मैं सुमित से कैसे मिलूंगी? मेरा तो मोबाइल भी ले लिया है इन लोगों ने। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। वहीं जब सुमित की सुनैना से कोई बात नहीं होती तो एक दिन वो चुपके से रात के समय सुनैना के कमरे में आता है। तुम यहाँ कैसे आए? चले जाओ यार, वरना ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मर तो वैसे भी जाऊंगा अगर हम साथ ना रहे तो। जान, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। ठीक है, हम कल सुबह ही चलकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। इसके बाद सुमित सुनैना को खिड़की के सहारे वहां से ले जाता है। वहीं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही दोनों मंदिर में जाकर पूरे रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद सुनैना के घर वाले तो कुछ नहीं कर पाते, जिस कारण वो सुनैना के जीते जी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। सुनैना, डरने की कोई बात नहीं है, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे संग हमेशा हूँ। चलो अब तुम अपने ससुराल चलो, आज से हम दोनों का नया जीवन शुरू होता है। फिर सुनैना सुमित के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अब से आप ही मेरे लिए सब कुछ है। इसके बाद दोनों सुमित के घर जाते हैं। माँ, देखो कौन आया है। कौन है? तभी जैसे ही माँ सुनैना को अपनी बहू के रूप में देखती है तो उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। इस नासपीटी से तूने ब्याह कर लिया? अरे अकल के अंधे, कहीं और करता तो लाखों का दहेज मिलता। ये किस कलमुही को मेरी बहू बना लाया है? माँ, ऐसा मत कहो, अब सुनैना ही मेरी बीवी है और आपकी और इस घर की बहू भी है। बहू माने मेरी जूती, इसे तो मैं अपनी बाई भी ना बनाऊं। ए लड़की, चल निकल मेरे घर से, कलमुही कहीं की। इसी नागिन ने भाई को बहला फुसलाकर भगाकर शादी की होगी। ऐसी लड़कियों का तो काम है अमीर घर के लड़के फंसाकर शादी करना। अब तो क्या कह रहे हो? सुनैना मेरी बीवी है और उसके नाते आपको इसे इज्जत देनी होगी। अच्छा, तब बेटा बाप को सिखाने चला है। इसे भगा कर न केवल तूने हमारी परवरिश पर सवाल उठाया है, बल्कि हमारे खानदान का नाम तूने मिट्टी पे मिला दिया। अरे अभी के अभी इस लड़की को घर से बाहर निकाल, वरना हम धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर सुमित बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और पिता की आज्ञा के आगे कुछ भी नहीं कह पाता और सास नंद मिलकर सुनैना को घर से बाहर निकालने लगती हैं। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। मैंने शादी की है आपके बेटे से, अब से यही मेरा ससुराल है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर सुनैना जबरन घर में घुस जाती है और वहीं रहने लगती है और पुलिस के डर के कारण कोई उससे कुछ कहता भी नहीं है। अभी पर फैला ले, जल्दी ही इसके पर काटूंगी। वही दिन जैसे तैसे गुजर रहे होते हैं और रात में जब सुनैना सो रही होती है कि तभी उसकी सास नंद उसके कमरे में आती है और सुनैना का गला घोटने लगती है। ये देखकर सुमित जाग जाता है। माँ, दीदी छोड़ो, क्या कर रहे हो इसके संग? तू शांति से बैठ। जिसके बाद ससुर और छोटा भाई मिलकर सुमित को कमरे के बाहर कर देते हैं। फिर सुमित का छोटा भाई ही उसकी बीवी के संग काफी गलत बर्ताव करता है और सास ससुर उसे काफी मारते पीटते हैं। सुनैना तड़पती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन कोई उस पे दया नहीं करता। वहीं सुमित भी बाप के डर से कुछ कह नहीं पाता है, जिसके बाद उसके सास ससुर मिलकर सुनैना का गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। माँ, ये तो मर गई। मर गई तो मर जाने दे। उठाकर इसे खेत में फेंका। जिसके बाद बड़ी बेरहमी से आधी रात में ससुर देवर मिलकर सुनैना के मृत शरीर को खेत में फेंक आते हैं। वहीं सुमित घर वालों के डर से निशब्द हो जाता है। वो सब कुछ बस देखता रहता है। आखिर क्या होगा आगे? क्या सुनैना को इंसाफ मिल पाएगा? देखने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।